आज राजनीति में आए तो बड़ा बड़ा ऑफर आने लगा। तो राजनीति करिएगा कि बिग बॉस में जो है मेरे ऊपर जो है एक वेब सीरीज बनने वाला था 9 पार्ट में जो है। राजनीति के चलते फिल्मों छूट गई, वेब सीरीज भी छूट गई और बिग बॉस भी छूट गई। राजनीति के चलते दो बड़ा ऑफर निकल गया ना हाथ से। जेल में गए तो आप सेलिब्रिटी बन गए जी, जेल में गए तो बड़ा बड़ा ऑफर आने लगा। मैं इंजीनियरिंग करके आया, लेकिन मैंने जो है अपने लैंग्वेज को इस प्रकार से मिक्स किया कि हमारे बिहार का मजदूर जिस प्रकार से हिंदी बोलता है मैं फंसा है, यही तो पूछ रहा हूँ। वो तो सबको पता है। बताइए ना हमारे। उस समय जदयू और आरजेडी की सरकार थी और उसमें तेजस्वी यादव जी को ज़्यादा बुरा लगा था। और वहीं एक्स डीजीपी जो मेरे केस में जो है बड़ा एक्टिव तरीके से जो है इन्वॉल्वमेंट दिखा के जो है आरजेडी में शामिल हुए, वहीं आरजेडी उनको साइड कर दिया। और इसका पहले नाम था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उसी केस में जो है तमिलनाडु के वर्तमान सीएम जो है अभी एमके स्टालिन ऑलरेडी 1975 में जेल जा चुके थे। और उसी केस में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में लालू जी भी जेल जा चुके थे, इसलिए अपनी बेटी का नाम मीसा रखे। क्योंकि ये लड़का सिंपल फैमिली से है, ये अगर हमारे बीच में आके बैठेगा तो इसको देख के 100 और बच्चे आके हमारे बीच में बैठ जाएंगे। फिर हमारा जो 1200 लोगों का जो है एक फैमिली जो है बिहार की राजनीति को पिछले 75 साल से चला रही है, उसको चुनौती मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने सभा भेजने के लिए लेवल चाहिए। कैसे कैसे लोग राज्यसभा जा रहे हैं आपको नहीं दिखाई दे रहा है। सच्चाई यही है कि कैसे कैसे जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने स्वाभिमान को गिरवी रख के तो नहीं जाता। अरे बहुत 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 बड़े लेवल पे मुझे ट्रैप कर लिया गया और मैं गलत था, मेरा डिसीजन गलत था। और इसलिए डिसीजन गलत हो गया ना कि मेरे परिवार में कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं होता, नहीं तो मैं भी Y+ सिक्योरिटी लेता, मैं भी जो है पैसा लेता। मैंने पैसा नहीं लिया। अगर ये राजनीतिक पार्टियां ये कह दें कि मनीष तुम आवाज़ उठाओ, तुम वीडियो बनाओ, तुम्हें कभी भी जेल में हम नहीं डालेंगे, मुझे चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। PMCH में मेरे साथ प्रकरण हुआ, बिहार का एक सिंगल नेता नहीं बोला। बुद्धिजीवी अगर वर्ग को देखा जाए तो गुप्तेश्वर पांडे जी को छोड़ के कोई एक शब्द मेरे लिए नहीं बोला। उन लोगों की क्या गलती थी जो 7 महीने में 1400 लोगों का मर्डर हुआ है बिहार में, जिसमें 30% जो है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुआ है बिहार में। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ हैं देश के जाने माने यूट्यूबर से राजनेता बने मनीष कश्यप, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। और अब इनको बिग बॉस से भी निमंत्रण मिल गया। कहाँ से निमंत्रण मिला है? आज राजनीति में आए तो बड़ा बड़ा ऑफर आने लगा। तो राजनीति करिएगा कि बिग बॉस में जाइएगा? देखिए, एक बार जो है हमारी बातचीत दीपक ठाकुर जी से भी हुई थी और वो 2022-23 की बातचीत है। उसके बाद से तो मैं जेल चला गया और उसके बाद से जो है पिछले महीने में जो है 16-17 तारीख के आसपास जो है एक कॉल आया और उन्होंने बोला क्या कि बहुत दिनों से हम लोग ट्राई कर रहे थे आपसे जो है कांटेक्ट करने की। तो बिग बॉस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब कुछ लोग उसको सही कहते हैं, कुछ लोग गलत कहते हैं, अपना अपना नज़रिया है, देखने का तरीका है। और वहाँ से जो है अगर बुलावा आया तो ये मेरे लिए जो है एक बड़ी बात है। लेकिन चूँकि हम लोगों के अंदर जो है एक लक्ष्य है किसी भी हाल में बिहार को बदलना, तो इसलिए अभी हम लोग उस मुहिम पे लगे हुए हैं, इसलिए मैंने ना बोल दिया। मतलब चुनाव के चलते छोड़ना पड़ा इतना बड़ा ऑफर? देखिए, जब मैं जेल से निकला था तो मेरे नाम पे एक टाइटल भी रजिस्टर्ड हुआ था और अखिलेश राय जी जो है यूपी के गोरखपुर के हैं वो और महादेव का गोरखपुर जिस डायरेक्टर ने बनाया था वो साउथ के डायरेक्टर हैं, केरल के डायरेक्टर हैं। उनसे जो है हमारी बहुत लंबी बातचीत हुई थी और उस दौरान जो है मेरे ऊपर जो है एक वेब सीरीज बनने वाला था 9 पार्ट में, जो है 9 एपिसोड आता उसका। तो उस समय भी जो है मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और चुनाव उस समय लड़ रहा था। पहले चुनाव लड़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और उसके बाद से जो है मैं समय नहीं दे पाया, क्योंकि राइटर महोदय ने कहा था कि कम से कम 1.5 से 2 महीना समय देना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों को जो है के चलते फिल्मों छूट गई, वेब सीरीज भी छूट गई और बिग बॉस भी छूट गया। देखिए, उस चीज़ को जो है स्क्रिप्टिंग करना था, वो न्यूज़ में सारी चीज़ें आई थी और टाइटल अभी भी रजिस्टर्ड है, अभी भी उसका टाइटल रजिस्टर्ड है। राजनीति के चलते दो बड़ा ऑफर निकल गया ना हाथ से। नहीं, देखिए पता है, अगर किसी को शराब पीने का लत होता है तो वो शराब देखेगा तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और किसी को जो है अगर मीठा खाने का लत होता है या चाय पीने का लत होता है या किसी को किसी और चीज़ का लत होता है, क्रिकेटर अगर आप देखिएगा, बहुत सारे लड़के जो है क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो रोड चलते चलते बॉलिंग का प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे हाथ से भाजते हैं। हम लोगों के अंदर एक नशा है किसी भी हाल में बिहार बदलने का।
तो इसके लिए चाहे वो वेब सीरीज हो या ये अभी बिग बॉस का ऑफर हो, चाहे अमित जानी जी जो अभी एक फिल्म लेके आए हैं, अमित जानी जी, वो जाके मेरे से मदुरई जेल में मेरे से संपर्क किए थे। अमित जानी जी और आदित्य तिवारी दोनों साथ में गए थे और उन्होंने कहा था कि जब आप जेल से निकलिएगा तो फिर इसमें जो है आपको रोल करना है। लेकिन वही हुआ कि मैं जेल से निकला तो राजनीति में लग गया। तो जेल में गए तो आप सेलिब्रिटी बन गए जी, जेल में गए तो बड़ा बड़ा ऑफर आने लगा। ऐसा नहीं है, सेलिब्रिटी हम लोग शायद से ही कभी बन पाएंगे। हम लोग तो बस लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं और कोई भी आके जो है गले मिल लेता है, बहुत सारी चीज़ें जो है। कुछ लोग कहता है क्या कि मनीष आप अपना ऐसा ड्रेस क्यों बना के रखते हैं। तो देखिए, मैं अगर जो है वेल मेंटेन, अगर पूरा अच्छे ढंग से वाइट शर्ट वाइट पैंट पहन के हमेशा रहूँगा तो वो सड़क पे चलने वाला मजदूर जो पसीने से लथपथ है वो आके मेरे से गले नहीं मिल पाएगा। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहनेंगे हम उस प्रकार के कपड़ों को, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं एक बिहार में जो है एक बड़े बदलाव के लिए जो है आपको जो है एक दूसरे से कनेक्ट होना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप टूटी फूटी हिंदी और भोजपुरी मिक्स करके क्यों बात करते हैं। मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, मैं तमिलनाडु जेल में रहा हूँ जहाँ पे इंग्लिश में ही बात करना पड़ता था, क्योंकि हिंदी वहाँ पे लोग नहीं समझ पाते हैं और या समझते हैं तो बोल नहीं पाते। मैं इंजीनियरिंग करके आया, लेकिन मैंने जो है अपने लैंग्वेज को इस प्रकार से मिक्स किया कि हमारे बिहार का मजदूर जिस प्रकार से हिंदी बोलता है उस प्रकार से मैंने बोलना शुरू किया अपने इंटरव्यू में, अपने चैनल पे, अपने वीडियो के माध्यम से, ताकि उसको लगे कि ये हमारे बीच का आदमी है। और जब उसको लग जाएगा कि ये हमारे बीच का आदमी है तो वो हमारे बीच में आके जो है हमसे जो है अपना दर्द को साझा करेगा। वो तो आपको टेक्निक पता है कि कैसे लोगों से जुड़ना है, कनेक्ट होना है। लेकिन एक जो बड़ा आरोप आप पर लगा कि आपने फेक वीडियो बनाया, उसके चलते केस हुआ, जेल जाना पड़ा। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव का अहम रोल था आपको जेल भिजवाने में। उस वीडियो के वजह से मेरे ऊपर एनएसए लगा, उस वीडियो की वजह से, और एनएसए जो है मद्रास हाईकोर्ट का मदुरई बेंच ने खारिज कर दिया। यानी वो केस को फॉल्स साबित करके जो है मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। कहने का मतलब ये है, सिंपल भाषा में, आसान भाषा में ये होता है। अगर वो मैंने काम किया होता तो शायद जो है अभी भी मैं सलाखों के पीछे होता। यानी मैंने वो काम नहीं किया। किसने फंसाया? देखिए, सरकारें जब देखती है कि उसे किसी आम आदमी की तरफ से चुनौती मिल रहा है, अब बीजेपी को अगर तेजस्वी चुनौती देंगे तो उस हिसाब से बीजेपी नहीं लेगा, और तेजस्वी को अगर बीजेपी चुनौती देगा तो उस हिसाब से जो है तेजस्वी भी नहीं लेंगे। लेकिन एक गांव का आम लड़का, एक शहर का आम लड़का, एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का, एक गरीब परिवार का लड़का अगर सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे बैठे हुए लोगों के आंखों में आंखें डाल के जो है उन्हें चुनौती देगा और कहेगा कि आप गलत कर रहे हो, और उसके साथ मास पब्लिक कनेक्ट हो जाएगा, तो वो लोग जो है फिर आपको जो है फंसाने का पूरा प्रयास। किसने फंसाया ये पूछ रहा हूँ। वो तो सबको पता है। बताइए ना हमारे। उस समय जदयू और आरजेडी की सरकार थी और उसमें तेजस्वी यादव जी को ज़्यादा बुरा लगा था, क्योंकि जब मैंने ये सारी चीज़ें वीडियो बनाना शुरू किया उसके पहले अखबारों में सारी चीज़ें चल चुकी थी। तेजस्वी यादव ने किसी डीजीपी की मदद लेके आपको फंसाया कहा जाता है। हाँ, अब कहा जाता है। अब उस डीजीपी साहब का, एक्स डीजीपी साहब का क्या रोल था, क्या योगदान था, वो ऊपर वाले ही जानते हैं। और वहीं एक्स डीजीपी जो मेरे केस में जो है बड़ा एक्टिव तरीके से जो है इन्वॉल्वमेंट दिखा के जो है आरजेडी में शामिल हुए, वहीं आरजेडी उनको साइड कर दिया। यानी मेरे साथ जब जब जो गलत करने का प्रयास किया है उसको समय के हिसाब से भगवान ने जो है उसको सबक सिखाया है। चाहे वो तेजस्वी की सरकार हो, जो मैंने कहा कि 160-180 दिन के अंदर गिरा दूंगा जेल से निकलने के बाद, वो 40 दिन के अंदर गिर गया। उसमें मेरा कोई योगदान नहीं था, वो ऊपर बैठा भगवान का जो है योगदान था। चाहे वो पुल हो जिसको मैंने कहा था कि 1 साल के अंदर गिर जाएगा और वो 11 महीना के अंदर गिरा, वो 13 महीना के अंदर भी गिर सकता था, तो मेरी बातें झूठी साबित हो जाती। चाहे वो एक्स डीजीपी तमिलनाडु के हों, जिन्होंने मेरे एक दोस्त के थ्रू मुझे कॉल कराया था कि आके मेरा इंटरव्यू ले लो, और मैंने कहा कि नहीं, मैं मजदूरों के लिए आवाज़ उठाऊंगा। उस समय वो तमिलनाडु में थे और मैंने नहीं लिया, तो वो तमिलनाडु में TDPA चलता है, तमिलनाडु डेंजरस प्रिवेंटिव एक्ट, TDPA चलता है, और TDPA का अपग्रेडेड वर्जन होता है NSA, और इसका पहले नाम था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उसी केस में जो है तमिलनाडु के वर्तमान सीएम जो है अभी MK स्टालिन ऑलरेडी 1975 में जेल जा चुके थे, और उसी केस में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में लालू जी भी जेल जा चुके थे, इसलिए अपनी बेटी का नाम मीसा रखे।
तो इन लोगों ने जो है एक बड़ा साजिश किया, क्योंकि मैं एक गांव की गलियों से उठ के जो है, बाढ़ पीड़ित गांव से उठ के जो है, एक फौजी का लड़का जो है, एक साधारण परिवार का लड़का, मध्यमवर्गीय परिवार का लड़का जो है, लोगों का आवाज़ बनते हुए सत्ता के सिर सिंहासन से सवाल कर रहा था, और लोग कह रहे थे कि नहीं, ये लड़का सही कर रहा है। इसलिए उन लोगों को डर लग गया। अब जैसे न्यूज़ 18 के मैं एक डिबेट शो में था अमीश देवगन जी के साथ, आपने देखा होगा शायद से, और नहीं देखा होगा तो मैं बता देना चाहता हूँ। उसमें 5 अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता थे, मैं जनसुराज की तरफ से अपनी बातों को रख रहा था। उसमें क्या हुआ कि जब मैंने बोलना शुरू किया, वो लोग टोपी, नमाज, गदहा, धर्म, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। जब मैंने डेवलपमेंट पे बोलना शुरू किया तो चारों पार्टी के नेता एक साथ होके बोले कि मनीष के साथ अगर डिबेट कराना होगा तो हम लोगों को मत बुलाइएगा। अरे यार, मैं ना कुछ अपशब्द बोला, ना मैं अभद्र बोला, और ना ही मैं लाइन से हट के बोला। मैं संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखा, और ना ही मैं एग्रेसिव हुआ वहाँ पे। मैंने कोई अभद्र बात भी बाइकआउट कर दिया, सब फिर भी बाइकआउट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये लड़का सिंपल फैमिली से है। ये अगर हमारे बीच में आके बैठेगा तो इसको देख के 100 और बच्चे आके हमारे बीच में बैठ जाएंगे। फिर हमारा जो 1200 लोगों का जो है एक फैमिली जो है बिहार की राजनीति को पिछले 75 साल से चला रही है, उसको चुनौती मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप तो चुनाव में खड़ा हुए थे, क्यों बैठ गए, क्यों बीजेपी में शामिल हो गए भाई? आप लड़ते तो बहुत बड़ा नेता होते उस समय। स्थिति परिस्थिति बहुत सारी चीजें, देखिए आपसे भूल हुई है, मानते हैं? ये बड़ी भूल हुई है। आपसे ज़्यादा इस चीज़ को मैं नहीं समझ सकता हूँ, और ना ही लोग समझ सकते हैं, ना ही दर्शक समझ सकते हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी डीजीपी थे, 6 महीना का कार्यकाल था, और उनके कार्यकाल के दौरान जो है चुनाव होने वाला था। एक डीजीपी के कार्यकाल के दौरान एक चुनाव संपन्न कराना कितनी बड़ी बात है, वो आप समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ। उसके बावजूद जो है कुछ नेताओं ने कहा कि आप आइए। उस बिहार में अगर कोई सबसे ज़्यादा फेमस डीजीपी हुआ है तो टॉप 3 में गुप्तेश्वर पांडे जी का भी नाम आता है, टॉप 3 में। और अगर रैंकिंग करेंगे तो क्या पता गुप्तेश्वर पांडे जी नंबर 1 पे रहेंगे, लेकिन टॉप 3 में तो गुप्तेश्वर पांडे जी हैं। उतना फेमस आदमी, और लॉ एंड ऑर्डर को जो है उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान दुरुस्त किया था। ये इस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। और वो आदमी ऐसे थे जो डायरेक्ट थाना प्रभारी को बाय नेम से जानते थे। वो आदमी ऐसे थे जिनका हर एक थाना में 10 गो युवा बाय नेम से जानता था और उनसे आसानी से मिल लेता था। बिहार का एक धोती वाला, चप्पल वाला आदमी जाके डीजीपी कार्यालय में बैठ के अपनी बातों को रखता था। गुप्तेश्वर पांडे जी का ये खासियत था। उसके बावजूद इस चीज़ को समझा जदयू ने और बीजेपी ने, समझा कि ये कितने फेमस है और ईमानदार भी है। चुनाव के समय में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो दिक्कत हो सकता है। तो उनको ट्रैप किया गया। और कैसे ट्रैप किया गया कि आप आइए, आपको हम चुनाव लड़ाएंगे, और चुनाव लड़ाने के बाद आपको मिनिस्टर बनाएंगे। इस लेवल का ट्रैप किया गया। और जब डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी इन राजनीतिज्ञों के ट्रैप में फंस सकते हैं, तो मनीष कश्यप तो एक छोटा सा बालक है। क्या ट्रैप था? क्या ट्रैप, किस तरह का ट्रैप था? मनोज तिवारी का ट्रैप था? नहीं, वो पूरे पार्टी की तरफ से ट्रैप था। मुझे बोला गया, हम तो मनोज तिवारी बने। मैं 14 तारीख को मैं गया दिल्ली, और मैंने ना बोल दिया। फिर 21 तारीख को गया मैं दिल्ली, और मैंने ना बोल दिया। 2 बार जाके मैं आ चुका था, ना बोल के आ चुका था मैं कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। और वो सारी चीज़ें जो है मैंने किसी को नहीं बताया था, मैंने बोल के आ गया था। फिर उसके बाद से बोला गया कि अरे आपको जो है हम लोग राज्यसभा या विधान परिषद भेज देंगे, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, और हमने टिकट अनाउंसमेंट कर दिया ऑलरेडी संजय जायसवाल जी का। अगर इस परिस्थिति में अगर उनका टिकट काटते हैं तो पूरे देश में जो है एक गलत मैसेज आएगा। आप लोगों की मदद करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिक्स, आपको जो है हम लोग राज्यसभा या विधान परिषद में भेज देंगे। मैं उसी समय ये बात बोला था कि आप लोग राज्यसभा तो नहीं भेजिएगा मुझे, चूँकि मैं उस लेवल का अभी नहीं बना हूँ, मैंने बोला था। तो उन्होंने राज्यसभा भेजने के लिए लेवल चाहिए। कैसे लोग राज्यसभा जा रहे हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। सच्चाई यही है कि कैसे कैसे जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने स्वाभिमान को गिरवी रख के तो नहीं जाता। ये चीज़ ये कैसे कह रहे हो कि राज्यसभा जाने के लायक नहीं है? नहीं, मैं उस समय जो बोला वो मैं बता रहा हूँ कि मैंने बोला क्या कि मैं तो अभी राज्यसभा जाने लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर विधान परिषद की आप बात बोल रहे हैं तो मैं सहमत हूँ। तो उन्होंने बोला क्या हम, उसके बाद से मेरी माँ और मेरे दोस्त अभी कैमरा के बगल में जो बैठे हुए हैं वो, और बहुत सारे लोगों ने, सब लोगों ने बातचीत किया। 3 बजे रात को जो है मनोज तिवारी ने मेरा वीडियो बनाया 3 बजे रात को, और वो वीडियो जो है सुपर बॉस को भेजा। अब सुपर बॉस कौन, मैं नहीं बताना चाहता हूँ। सुपर बॉस को भेजा, 5 बजे सुबह उनको बुलाया गया। वो दिल्ली एयरपोर्ट से प्राइवेट चार्टर प्लेन पकड़ के 5 बजे सुबह जो है वहाँ से निकल के असम गए। मनोज तिवारी जी
असम गए और असम में जाके जो है वो सारी चीज़ों को बताए। अरे बहुत 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 बड़े लेवल पे मुझे ट्रैप कर लिया गया और मैं गलत था, मेरा डिसीजन गलत था। और इसलिए डिसीजन गलत हो गया ना कि मेरे परिवार में कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं होता, नहीं तो मैं भी Y+ सिक्योरिटी लेता, मैं भी जो है पैसा लेता। मैंने पैसा नहीं लिया, अनुभव भी नहीं मैंने था। पैसा नहीं लिया। अगर मैं पैसा लिया होता ना तो आज मेरी स्थिति ये नहीं होती। हाँ, कहता है लोग कि पैसा लेके बैठ गए। अरे बीजेपी वाले ने ही अफवाह फैला दिया कि पैसा लेके बैठ गया। अगर पैसा लेके मनीष कश्यप बैठा होता तो आज जो है उन लोगों के आंखों में आंखें डाल के सवाल नहीं कर पाता मनीष कश्यप। आप 5,000 रुपया किसी का ले लेते हैं किसी का, तो उससे सवाल नहीं कर पाते, वो गलत भी होता है। तो मैं आंखों में आंखें डाल के सवाल कर रहा हूं। 3 बजे रात को मेरा वीडियो बनाया गया था। अच्छा चलिए, अब जनसुराज में आप आ गए हैं, किस उम्मीद से आए हैं? प्रशांत किशोर के साथ निभेगी आपकी? देखिए, मेरा सिर्फ और सिर्फ इकलौता लक्ष्य है, मैं 2015 से बिहार के गांव गली में घूम घूम के वीडियो बना रहा हूं। 2017 में वो बाढ़ का वीडियो, 17-18 में वो बाढ़ का वीडियो जो है पूरे देश में जो है बहुत बहुत वायरल हुआ था। और मेरा बस एक ही लक्ष्य है कि मैं बिहार का अपने लोगों का जो है सेवा करना चाहता हूं। अगर ये राजनीतिक पार्टियां ये कह दें कि मनीष तुम आवाज़ उठाओ, तुम वीडियो बनाओ, तुम्हें कभी भी जेल में हम नहीं डालेंगे, मुझे चुनाव लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे बहुत मज़ा आता है वीडियो बनाने में। मैं कार्यक्रम में लेट होते रहता हूं, मेरे दोस्त मुझे डांटते रहते हैं और मैं सड़क पे उतर के वीडियो बनाता हूं कि पुल के ऊपर बरगद का पेड़ कैसे जम गया। तो कैसे कौन रोक रहा है आपको वीडियो बनाने से? तमिलनाडु प्रकरण 9 महीना जेल, वो रोकने का प्रयास हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी से आप मतलब कवच के रूप में राजनीति का इस्तेमाल करना चाहते हैं? कवच के रूप में राजनीति का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि राजनीति में अगर रहूंगा तो मैं प्रोटेक्ट रहूंगा और मैं लोगों का सेवा जो है और ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाऊंगा। आसानी से फंसाएगा नहीं। PMCH में मेरे साथ प्रकरण हुआ, बिहार का एक सिंगल नेता नहीं बोला। बुद्धिजीवी अगर वर्ग को देखा जाए तो गुप्तेश्वर पांडे जी को छोड़ के कोई एक शब्द मेरे लिए नहीं बोला। लेकिन वही प्रकरण जो है चेतन आनंद के साथ होता है तो पूरा वर्ग जो है उनके साथ खड़ा हो जाता है और बड़े लोग खड़े हो जाते हैं। 1:30 बजे रात में मंगल पांडे जी ने फोन किया एम्स के डायरेक्टर को और कहा कि जांच करिए, कार्रवाई करिए। नहीं, इस प्रकार का मतलब कि भेदभाव क्यों? मनीष कश्यप एक गरीब लड़की का इलाज कराने गया था, मनीष कश्यप के साथ मारपीट हुई, सबको पता है। किसी ने हालचाल तक नहीं पूछा, किसी ने फोन करके पूछा भी नहीं कि तुम्हें कहां चोट लगी है मनीष कश्यप, नहीं पूछा। और दिमाग से ज्यादा दिल पे चोट लगा था। उस काली कोठरी में घुस के जो है ना, मैंने मुंह पे जो है इस्तीफा मारा और कहा कि मैं अपना स्वाभिमान मैं अपने पास रख लेता हूं, तुम अपना टिकट अपने पास रख लेना और चाहे जो भी होगा मैं लड़ूंगा। और मैं उसके बाद से वहां से वापस आया। आनंद पर तो बवाल हो रहा है। मैं अगर अपना स्वाभिमान अगर वहां पे गिरवी रख देता ना, उन लोगों के चरणों के पैरों के नीचे रख देता ना, तो शायद जो है मुझे टिकट भी मिलता, मैं चुनाव भी लड़ता, जितना भी, और अभी भी जीतूंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं जीतूंगा, जनसुराज से भी जीतेंगे। अभी भी जीतूंगा। जनसुराज की बदौलत जीतेगा मनीष की अपने ताकत से। और देखिए, जनसुराज एक बहुत बड़ा टीम है, संगठन है, और ऐसे ऐसे संगठन अगर साथ में नहीं रहेंगे तो आप कमजोर पड़ जाते हैं। तो जनसुराज का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। लेकिन जनसुराज के साथ साथ प्रशांत किशोर जी ये बात भरे मन से कह रहे हैं कि अगर हमारा प्रत्याशी गलत होगा तो आप लोग वोट नहीं दीजिएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि मैं गलत प्रत्याशी नहीं हूं, मुझे पूरा यकीन है। तो ये चीज़ है, तो दोनों का एफर्ट रहेगा, जनसुराज का भी एफर्ट इस रहेगा। इलेक्शन में जनसुराज कुछ कमाल दिखा पाएगा मनीष? बिल्कुल, ये आपका भी आत्मा जानता है, ये मेरा भी आत्मा जानता है, और बिहार के हर एक लोगों का आत्मा जानता है। वो एम्स के नर्स को क्या फर्क पड़ता था किसको वोट दे किसको नहीं वोट दे? वो तो अपने घर में 2 बच्चे को, मासूम बच्चे को छोड़ के आती थी। एक बेटी 15 साल की थी, एक बेटा 10 साल का था। वो जो है एम्स में नर्स के काम करती थी और उसका पति जो है इलेक्शन कमीशन में ग्रुप डी का नौकरी करता था। उन लोगों को क्या था, राजनीति से कोई मतलब नहीं था। उन लोगों को सैलरी मिलता था, हर महीना जो है दोनों पति पत्नी को सैलरी आ जाता था। घर पे बच्चे थे, बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वो बच्चे सुरक्षित नहीं थे। अगर सरकार गलत है तो घर में घुस के जो है किसी ने आग लगा दिया। वो थाने वाले को क्या दिक्कत था रोहतास में जिनको जो है कल मारा पीटा गया है? वो SI की क्या गलती थी जिनको कुछ लोगों ने गोली मार दिया? वो ठेकेदार की क्या गलती थी जिनको लोगों ने मार दिया? वो खेमका जैसे जो है बिजनेसमैन की क्या गलती थी जिनको जो है लैंड जमीन विवाद में जो है गोली मार दिया गया? वो बालू का बिजनेस करने वाले की क्या गलती थी जिनको गोली मार दिया गया? उन लोगों की क्या गलती थी जो 7 महीने में 1400 लोगों का मर्डर हुआ है बिहार में, जिसमें 30% जो है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुआ है बिहार में?
अब जरा सोचिए, अगर आप सोचते हैं कि गलत सरकार हो और आप आंख बंद करके अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, तो आपसे बड़ा गलत कोई नहीं हो सकता है। धृतराष्ट्र मत बनिए। धृतराष्ट्र को पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने अपने आंखों पे पट्टी बांध लिया था। पट्टी इन द सेंस कि उन्हें आंख से नहीं दिखाई देता था, लेकिन उनके मन मस्तिष्क पे पट्टी था। जनसुराज के लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप को एक शर्त के साथ लाया गया, वो शर्त क्या है कि क्या नहीं करेंगे मनीष कश्यप? ऐसा कोई शर्त नहीं है, और मुझे जो है प्रशांत जी के साथ काम करना है, और मुझे जो है जनसुराज को मजबूत करना है। और हमारे पार्टी में बहुत सारे ऐसे जो है सीनियर लीडर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो IAS IPS और बड़े बड़े संवैधानिक पदों पे जो है सेवा दे के आ चुके हैं। उन लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, और सीख के जो है अपने एग्रेशन को जो है और अच्छे ढंग से जो है कंट्रोल करके, कंट्रोल वे में जो है और अच्छे ढंग से काम करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे मनीष कश्यप को। आपके तमाम सवालों को मैंने इनके सामने रखा और बड़े बहादुरी के साथ, बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब भी दिया। आप इनके जवाब से संतुष्ट हैं? एक सवाल अभी भी रुक गया है। जैसे आपने बोला कि जनसुराज क्या कमाल दिखा पाएगा, इस सवाल का जवाब तो मैंने अभी दिया ही नहीं। क्या कमाल दिखाएगा? सरकार बना लेगा एकदम। अब कैसे आंकड़ों पे बात किया जाए? आंकड़ों पे बात कैसे सरकार बना? दिल्ली में बैठे हुए लोग बिहार के आंकड़े को नहीं जानते हैं, और मनीषवा को वो लोग समझते नहीं है, हमारे जैसे लोगों को समझते नहीं है। बिहार से सरकार का आंकड़ा है कि 2,90,00,000 लोग पलायन करते हैं नौकरी के लिए। ये नीति आयोग का जो है, ये श्रम विभाग का जो है आंकड़ा है। अब जो नौकरी के लिए पलायन करता है, उसमें से 90% लोग जो है वो 18 साल से ऊपर के होते हैं। 18 से नीचे करेंगे तो उनको सही से काम नहीं मिल पाएगा। 18 से ऊपर के रहते हैं, यानी वो माइनॉरिटी नहीं रहते हैं, वोटर है, वो वोटर है, वो वोटर है। और जो पलायन करता है, वो अगर 2 साल बाहर रह गया तो उसको पलायन का दर्द पता है, उसको वो कष्ट पता है कि उसकी माँ बीमार रही है तो उसको किस प्रकार से कष्ट हुआ, उसके पटीदारी में किसी की मौत हो गई है तो अग्नि देने तक नहीं आया, उसके घर पे बीवी बीमार हुई है तो वो घर पे नहीं पहुंच पाया। आपका गणित है कि अप्रवासी बिहारी जिताएंगे जनसुराज? पहले इस चीज को समझिए। अब वो यादव हो या ब्राह्मण हो या भूमियार हो या पासवान हो, कुर्मी हो, कोयरी हो या लालाजी हो या कोई भी हो, अगर वो पलायन कर रहा है तो वो पलायन का दर्द जानता है। अब 2,90,00,000 पलायन किए हैं, अगर उसमें से 90% से भी 90% का अगर बेंचमार्क मान लिया जाए, और 2 करोड़ में से जो 2,90,00,000 में से अगर हम लोग 40 लाख को छांट देते हैं तो भी 2,50,00,000 लोग बचते हैं जो पलायन कर रहे हैं। और जो वोट आएगा तो सरकारें बन जाएंगी। पहले सुन लीजिए, जो 18 साल से ऊपर के हैं, अब जो पलायन करते हैं उनका वोटिंग परसेंट 25 से 30% होता है। पलायन वाले का वोटिंग परसेंट 25 से 30% होता है, लेकिन इस बार पलायन वाले का वोटिंग परसेंट जो है वो 60 से 70% होगा, क्योंकि पलायन करने वाले लोग आके बिहार में इस बार वोट डालेंगे। लेकिन बीजेपी सबको ला रही है अपने खर्चा से, ट्रेन से, बस से, खिला पिला के। अब 2.5 करोड़ लोग बच गए 18 साल से ऊपर के। अब 2.5 करोड़ का 50% अगर जनसुराज को वोट दे दिए, हम 100% नहीं कह रहे हैं, पलायन वाले अगर 50% जनसुराज को वोट दे दिए तो उनकी संख्या जो है 1,25,00,000 बच गई। 1,25,00,000। अगर 1,25,00,000 जो पलायन किए हुए लोग हैं वो अपने साथ परिवार के अपने एक वोट को जनसुराज को दिलवा दिए तो 2.5 करोड़ वोट जो है जनसुराज को मिल गया। तो आप लोग दावा करते हैं कि 1 करोड़ आपके मेंबर्स हैं, तो 1 करोड़ मेंबर से एक वोट दिला दे तो सरकार बन जाएगी। मेंबर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा की बात कर रहा हूं। एग्जैक्ट आंकड़े से राजनीति नहीं होती है मनीष जी, राजनीति नहीं होती है। बात सही कहा आपने, आंकड़े से राजनीति नहीं होती है, और इस चीज को साबित लालू जी ने 1990 में किया है, इस चीज को नीतीश कुमार ने 2005 में किया है, और इस चीज को प्रशांत किशोर 2025 में करेंगे। जो आप लोगों के पास आंकड़ा है उस हिसाब से राजनीति नहीं होगा, इस बार जो हमारे पास जो आंकड़ा है उस हिसाब से राजनीति होगा। और आप देखिएगा लालू जी को जो है, क्या पहली बार जब 1990 में चुनाव लड़े थे तो मुसलमानों ने वोट दिया था क्या? नहीं, बाद में तो MY समीकरण हुआ और लालू जी का यादव कास्ट के वोट से जो है लालू जी CM बन जाते क्या? और नीतीश जी अपने जात के दम पे जो है 2005 में लालू जी जब चरम सीमा पे थे, टॉप लेवल पे लालू जी, और उस समय जब लालू जी पीक पॉइंट पे थे उस समय नीतीश कुमार जी ने लालू जी को पटक दिया और 2005 में जो है नीतीश कुमार जी की सरकार बनी। लालू जी को हटाना था इसलिए नीतीश जी को दिया लोगों ने वोट। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किसको हटाने के लिए? जनसुराज को, कांग्रेस को हटाना था और अनस्टेबल गवर्नमेंट को हटाना था। 1967 से लेकर 1990 तक 23 मुख्यमंत्री बिहार में बने
और उन अनस्टेबल लोगों को हटा के जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट लाना था, तो लोगों ने लालू जी को वोट दिया। और लालू जी के कुचक्र कुशासन को जो है तोड़ना था, तो लोगों ने नीतीश जी को वोट दिया। और नीतीश जी का भ्रष्टाचार वाला राज को खत्म करना है, इसलिए लोग जो है प्रशांत किशोर जी को, जनसुराज को वोट देंगे। चलिए, तो सरकार बन रही है जनसुराज की। हम तो 100% हमें यकीन है, हमें तो 100% यकीन है कि हमारी सरकार बनेगी और अच्छी सरकार बनेगी। बाजी लगाइएगा। क्यों नहीं, एकदम चैलेंज की बाजी लगाते हैं, चैलेंज। देखिए बहुत सारी चीजें जो है चैलेंज, 1000 रुपए की बाजी, अगर मैं पार्टी की बाजी, कैमरे के सामने अगर चैलेंज नहीं लगाऊंगा तो लोग कहेंगे कि आप जो है आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, हाँ, बाजी इसलिए चैलेंज नहीं लगा रहे हैं। चैलेंज एक्सेप्ट और अगर मैं चैलेंज लगाऊंगा तो लोग कहेंगे आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं। लोग देखिए क्या करिए, नहीं, मैं ये लोगों पे छोड़ दे रहा हूं, आपके दर्शकों पे छोड़ दे रहा हूं मैं ये चीजें। मैं जैसे चैलेंज लगाऊंगा कि हाँ, मैं चैलेंज लगाता हूं कि हमारी सरकार आएगी, तो लोग कहेंगे कि ये ओवर कॉन्फिडेंट है और इसको अपने पे ज्यादा भरोसा है, जनता पे कम भरोसा है। और मुझे मनीष कश्यप की बात में समझ गया। आपने सुन लिया, ये कह रहे हैं कि भाई ये चैलेंज स्वीकार करने वाली मैं कौन होता हूं, पब्लिक है। तो आप जो दर्शक हैं, जो मनीष कश्यप को सुन रहे हैं, जनसुराज को देख रहे हैं, परख रहे हैं, आप ही चैलेंज लगाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि जनसुराज की सरकार बन रही है कि नहीं, मनीष कश्यप के दावे में कितना दम है।